बच्चों नमस्कार, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम हाजिर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट प्रोनाउन यानी सर्वनाम को लेकर इस वीडियो में। बच्चों जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में नाउन यानी संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ा था, आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम को अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या है बच्चों? डेफिनेशन है प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि बच्चों सीधा हम समझते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमने संज्ञा को यानी नाउन को तो अच्छे से पढ़ा ही था, लेकिन आज हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन को भी देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने लिखा अंशु एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अंशु एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ अंशु की, किसकी? अंशु की। तो अंशु क्या है? अंशु एक नाम है और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था अंशु यानी नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो ये तो हो गया नाउन, ठीक है। और यहाँ पे इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि वे शब्द जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो अंशु एक अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अंशु 8वीं कक्षा में पढ़ता है। चलो ये भी ठीक है। अंशु के पास एक गिटार है। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बुरा एक तरीके से लग रहा होगा कि बार बार यहाँ पर अगर अंशु के बारे में ही बातें बताई जा रही हैं तो क्यों ना हम ऐसा कहें कि अंशु एक अच्छा लड़का है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अंशु एक अच्छा लड़का है और वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर बार बार अंशु के बारे में अगर बातें बताई जा रही हैं तो अंशु नाम लेने की क्या ज़रूरत है ना? आपके मन में एक तो बात आ ही रही होगी। फिर आगे देखते हैं, अंशु के पास एक गिटार है। अब ऐसे कह सकते हैं ना कि उसके पास एक गिटार है। चलिए आगे फिर देखते हैं, अंशु हमेशा सच बोलता है। अब जब हम जानते हैं कि सारी बातें अंशु के बारे में हो रही हैं तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं वह हमेशा सच बोलता है। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर अंशु, चलिए एक बात तो ठीक है, नाउन है, एक बार तो अंशु की अगर किसी के बारे में बताएंगे तो पहली बार तो उसका नाम हमें लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसी के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं तो जरूरी नहीं है कि बार बार उस पर्सन का हम नाम लेते रहें, उसके जगह पर हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम को ही प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? और यही तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही तो सर्वनाम होते हैं, वही तो प्रोनाउन होते हैं। तो ऐसा सीधा हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे अंशु एक अच्छा लड़का है, चलो ठीक है। अब अंशु 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि वह, ऐसे बोल दें, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो भी ये सेंटेंस बढ़िया है ना? आपको समझ में आ रहा है वह किसके बारे में बता रहा है? अंशु के बारे में बता रहा है। और ये डिफिनीशन भी तो यही कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वही तो सर्वनाम कहलाता है ना? तो संज्ञा ये है और इसके स्थान पर ये वह, यही शब्द तो प्रयोग हो रहा है, यानी ये फिर क्या है? सर्वनाम है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे हम अगला देखते हैं, अंशु के पास एक गिटार है। अब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि उसके पास एक गिटार है, तो उस भी तो ये भी तो एक क्या बोलते हैं? सर्वनाम हुआ, प्रोनाउन हुआ। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा अगर हम अगला भी देखते हैं, अंशु हमेशा सच बोलता है। अंशु हमेशा सच बोलता है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वह हमेशा सच बोलता है। ये भी तो हम कह सकते हैं कि वह हमेशा सच बोलता है। तो बच्चों सीधी सी सिंपल सी बात है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगर जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? अब ये किसी नाउन के बारे में बताया जा रहा है, किसी के बारे में ही बताया जा रहा है, तो वह यहाँ पर किसका काम कर रहा है? वह यहाँ पर सर्वनाम यानी प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी नेमिंग या किसी पर्सन के लिए ही काम कर रहा है। और यहाँ पर सीधा बताया गया अगर किसी नेमिंग वर्ड यानी पर्सन के लिए अगर कोई काम करता है वर्ड, तो वो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बच्चों, हम आगे आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। तो बच्चों हमने थोड़ा यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिखे हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से आसानी से समझ सके प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, तुम्हारा नाम क्या है। अब इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है,
सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें ढूंढना है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। और एक चीज़ तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। किसके? संज्ञा के स्थान पर होता है। अब जैसे सेंटेंस है तुम्हारा नाम क्या है, तो आप थोड़ा सा सोचें, तुम्हारा नाम अगर हम ऐसे लिख दें राहुल है, ऐसे तुम्हारा नाम राहुल है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर राहुल यहाँ पर है तो राहुल को हटा करके क्या प्रयोग नहीं किया गया है? ये शब्द ही तो हमारा सर्वनाम दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते थे तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारा नाम राहुल है, और राहुल एक नेमिंग वर्ड है, एक नाउन है, और इस नाउन को हटा करके हमने प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग किया है, और फिर एक नया सेंटेंस बन गया। सेंटेंस क्या बना? तुम्हारा नाम क्या है। बात समझ में आ रही होगी थोड़ा सा आपको। और भी सेंटेंस हम देखते हैं, और भी वाक्य। वहाँ कौन खड़ा है। अब यहाँ पर भी थोड़ी समझने वाली बात है, वहाँ कौन खड़ा है। अब इसमें भी हमें सर्वनाम यानी प्रोनाउन को ढूंढना है, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, वहाँ राहुल खड़ा है। बोलो, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, वहाँ राहुल खड़ा है, यानी राहुल को यहाँ से भी रिमूव किया गया है, और राहुल एक नेमिंग वर्ड यानी नाउन है, तो यहाँ पर नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? प्रोनाउन का। और प्रोनाउन क्या है? कौन है। क्या है? कौन है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब कोई यहाँ पर क्या है? क्या है? सर्वनाम ही तो है, क्योंकि अगर हम ऐसे बोल दें कि राहुल तुम्हें बुला रहा है तो सेंटेंस एकदम परफेक्ट है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर राहुल नाउन को रिमूव कर दें तो इसकी जगह पर प्रोनाउन ही तो आएगा, सर्वनाम ही तो आएगा, और सर्वनाम यहाँ पर क्या है? कोई है। सीधी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हम थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह मेरी कार है। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसमें सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो यह मेरी कार है। अब मेरी ये जो शब्द है, मेरी ये जो शब्द है, ये सर्वनाम है ना। ये सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा की जगह ले रहा है। अब संज्ञा की जगह कैसे ले रहा है? अगर बोल दूं यह अंकित की कार है, यह अंकित की कार है, तो अंकित क्या हुआ? एक नेमिंग वर्ड है यानी नाउन हुआ। लेकिन अब अंकित की कार है, इसकी जगह पे ऐसे बोल रहा है यह मेरी कार है। अंकित कौन है? मैं ही हूं, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे बोल दें यह मेरी कार है, तो भी तो ये मेरी हुई ना। और लेकिन यहाँ पर जो है शब्द बदल गया, और यहाँ पर नाउन की जगह पे क्या हो गया? फिर से कौन सा वर्ड आ गया? प्रोनाउन आ गया। कौन सा आ गया? प्रोनाउन आ गया। ठीक है बच्चों, आगे हम अपना अगला सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम कौन हो। अब यहाँ पर जो सर्वनाम है वो कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर यही तो है, यही तो छिपा बैठा है, कौन। अगर हम इसको ऐसे बोल दें तुम राहुल हो, ठीक है, तुम राहुल हो, तुम राहुल हो, तो यहाँ पर राहुल को रिमूव कर रहा है। तो ये कौन सा रिमूव कर रहा है? कौन ही तो है। यही तो वर्ड है जो राहुल को रिमूव कर रहा है और राहुल की जगह ले रहा है। और राहुल क्या है? नाउन है, और जो नाउन की जगह ले वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। सीधी बात है ना बच्चों। अब अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या कोई पबजी खेल रहा है? क्योंकि ये तो आजकल के युवाओं का फेवरेट गेम हो चुका है पबजी, है ना। कुछ बच्चे खेलते भी हैं अभी भी। क्या कोई पबजी खेल रहा है? तो इसमें भी हम सर्वनाम को ढूंढते हैं। अब क्या कोई, अब कोई पबजी जो खेल रहा है, तो कोई यही वर्ड तो सर्वनाम है, यही तो जगह ले रहा है। अगर हम ऐसे बोल दें क्या राहुल पबजी खेल रहा है, क्या राहुल पबजी खेल रहा है, तो राहुल क्या है? राहुल नाउन है ना बच्चों, सर्वनाम नहीं कहेंगे, नाउन है यानी संज्ञा है। अब यहाँ पर राहुल की जगह कोई ले रहा है, तो कोई यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यानी सीधा हम समझते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वो कोई भी शब्द हो सकते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट्स प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हों। बच्चों हमने इस वीडियो में केवल आपको प्रोनाउन यानी सर्वनाम का बेसिक लेवल बताया है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक बच्चों आप अच्छे से पढ़ें और इस वीडियो से अच्छी तैयारी करते रहें। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।